हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात की जाए एग्जाम्स की प्रिपरेशन, द बिग क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड, सर हाउ टू फ्रेम द आंसर्स. Seriously, this is the big worry for each and every student कि how to frame that answer. उस आंसर को लिखना कैसे, लिखने का तरीका क्या होगा, मतलब कॉन्सेप्चुअली किस आंसर को कैसे लिखना है, और डिलीवरी और स्पीच कैसी होनी चाहिए कि हमें परफेक्ट मार्क्स मिल पाए. That will going to get the complete marks. अब नंबर पूरे चाहिए and the strategy, seriously we don't have any short of strategy with us, क्योंकि पेपर आ चुके हैं. अब फाइनल है सिर्फ सेकेंड ईयर के मार्क्स, डिपेंड करेगा फर्स्ट ईयर के मार्क्स, तो सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं. अब आंसर राइटिंग. Now when somebody says how I'm going to write down the perfect answer, what is perfect answer? So ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल हो चुके हैं लास्ट आंसर लिखे हुए एग्जाम के अंदर, और अब पेपर ऑफलाइन हो रहा है और हमें जाके पेपर देना है, तो हम कैसे लिखेंगे आंसर को? दिस बिग वरी. सी दिस इज कॉज ऑफ वरी. अब आपने कहा हमें आंसर कैसे लिखना है, एक छोटा सा क्लू देता हूँ, आप उसको फॉलो करना. कई लोग अलग अलग बातें बोलते हैं. कई लोग बोलते हैं एमए में ऐसे आंसर लिखो तो परफेक्शन मिलती है, ये चीजें करेंगे तो हम आंसर बहुत आराम से करेंगे. नाउ आई जस्ट टेल यू वन थिंग, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, दैट हैव यू एवर ट्राइड टू राइट ऑन आंसर. एक 20 नंबर के क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो. पहले आप क्या करोगे, आप सब कुछ लिख देते हो इन द वेरी बिगिनिंग. आई टेल यू सेम थिंग यार. आपने कहा सर मुझे क्वेश्चन आया था एंड आई नीड टू राइट ऑन एन आंसर. अब उस आंसर मैंने सब कुछ तो वो ऐड ऑन कर दिया जितना मैं कर सकता हूं, एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 पेज आई एम ब्लैंक. सीरियसली आई एम ब्लैंक. किसके साथ ये होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलना कि ये होता है या नहीं होता. सीरियसली कंडीशन आती है आपको लगता है यार ब्लैंक हो गया, अब नहीं पता क्या लिखना है, क्योंकि जितना मांग गया था मैंने उतना कंटेंट दे दिए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं. For that, I'm making this video. Seriously, for all of you guys, I'm making this video. अब इस वीडियो को आपको लास्ट तक लेके चलना है. Reason that you're going to watch this video till the end and then follow what I'm saying. एक चीज ऑन टिप होनी चाहिए. सबसे पहली चीज, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल. कि नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो फायदा नहीं, नई वीडियो का भाई पता लगेगा. लाइक करना है, शेयर करना है, ये आपकी चॉइस है. अब आते हैं मेजर चीज के ऊपर, दैट हाउ आई एम गोइंग टू गेट दीज थिंग्स क्लियर. पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन को समझना. सो में से 90% स्टूडेंट सिर्फ आंसर की तरफ ध्यान देते हैं, क्वेश्चन पे हम ध्यान देते नहीं. जस्ट थिंक यार ये तो यहां से यार दिस दैट्स वी गोइंग टू राइट डाउन. नो गाइस, प्लीज मेक श्योर दैट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं, आई एम नॉट एबल टू राइट डाउन परफेक्ट आंसर एवर. मेरे क्वेश्चन को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका आंसर लिखना. तो आई नीड टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. मैं समझ चुका हूं क्वेश्चन पूछा गया है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द आंसर इन अ परफेक्ट मैनर बिकॉज आई नो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू मी. अब इसके लिए एक स्ट्रेटेजी काम करती है. वो स्ट्रेटेजी कहां से आती है? यहां से आती है सर. 3 चीजें, ACT. The first 3, that is ACT, analyze the question. That is really very important. And this all you guys need to do at the time of reading that question. जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना, आपको तब ये चीजें करनी है, नॉट एट द टाइम ऑफ राइटिंग द आंसर. मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, सोच रहे तो लिख रहे होते हैं, बस जस्ट थिंकिंग एंड देन राइटिंग. अरे यार कोई फायदा नहीं, सीरियसली ऐसे थिंकिंग का कोई फायदा नहीं. आप एडजस्टमेंट करो, आप परफेक्शन नहीं दे रहे. अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आपको पहले सोचना है फिर लिखना है. फर्स्ट थिंक अबाउट द आंसर देन राइट डाउन. डोंट राइट एंड थिंक. सॉरी, दिस इज नॉट अ वे टू राइट डाउन आंसर. दैट्स द रीजन मैंने सबसे पहले बोला कि एनालाइज द क्वेश्चन. यू गाइस नीड टू एनालाइज. अब मैं एनालाइज ही नहीं कर पाया, तो फर्स्ट थिंग मेरे को एनालाइज करना आना चाहिए. आई नीड टू एनालाइज द क्वेश्चन. क्वेश्चन को एनालाइज करना, मुझे उसके कौन से कौन समझ लेने. सेकेंड, नाउ आई नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. Concept must be cleared. So what is concept? That's what I'm going to add in my answer. How I'm going to fabricate all the things. सारी चीजें एक साथ नहीं लिखनी होती, पहले क्लियर करना. हर स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर चीज एक साथ नहीं जाती.
यार खाना खाते हैं ना तो सब कुछ एक साथ नहीं आता, टाइम में आप एडजस्ट करते हैं धीरे धीरे। आप उसी प्लेट में चावल भी डाल देते हैं, रोटी भी डाल देते हैं, सब्जी भी डाल देते हैं, दाल भी डाल देते हैं, दही भी बना दी और भाई खिचड़ी खाओगे क्या? तो yes, I am talking about this one. Those who don't know the Hindi language and really want, so I do tell you that it's not a mixer that you guys are going to serve. You guys need to clear each and everything respectively one by one. So go in a sequence. Follow the chronology. Now how I am going to follow the chronology when I don't know how to write an answer in a perfect sense? For that I need to know each and every point from the very beginning. So this is what I really want. हमारा आंसर परफेक्ट तब होता है जब हम क्वेश्चन को समझते हैं और उसका एक पूरा प्लान करते हैं। एंड व्हेन आई नो दैट हाउ टू प्लान माय आंसर, फिर मैं उसको डिलीवर भी कर पाऊंगा। तो मैंने पहला क्वेश्चन किया, पहले क्वेश्चन को एनालाइज किया, सेकंड आई कम टू द कांसेप्ट एंड देन आई कम ऑन अ टेस्ट। सो द टेस्ट मींस व्हाट आई नीड टू राइट डाउन, मुझे क्या लिखना है। अब मुझे पता है कि क्या सर्व करता है एंड व्हाट ही रियली वांट, सो उसके ऊपर काम करना है। यही वो चीज है जो आपकी कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए एंड देन यू गाइस आर गोइंग टू गेट व्हाट यू रियली वांट। अब आते हैं जेन्युइन चीज के ऊपर कि आंसर को कैसे फ्रेम करना है, कैसे हम लिख पाएंगे। आंसर को फ्रेम करते हुए तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मतलब पहला क्वेश्चन को समझना, दूसरा क्वेश्चन का प्लान करना कि क्या और कहां लिखना है, एंड द थर्ड थिंग द डिलीवरी। शुड आई राइट डाउन द आंसर इन पॉइंट्स? The big question that was being asked by lots of students for literature especially, sir, literature के आंसर को क्या पॉइंट्स में लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, एक इम्पैक्ट डालेगा। Because we don't have any points in literature, तो सर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं। How I am going to serve in points? You do the themes, guys. You can use the themes. You do narrative technique. Yes, you do have the basic fundas to follow. Those were the students of aspect language, how to write an answer aspect language. सर हम तो ब्रिटिश ड्रामा के स्टूडेंट हैं, तो कोर्स को ऐड करता हूं मैं आंसर के अंदर, और कोर्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, उनकी एक्सप्लेनेशन कैसे लेके आना है, ये सारी चीजें क्लियर करता हूं। देन आई कम टू माई फ्लो कि यार अपना फ्लो थोड़ा होता हूं। मैं बात करूं लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। सर दिस MEG 5 सेकेंड ईयर मेन डोमिनेंट पेपर है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, कंपल्सरी पेपर है, तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। अब इसका आंसर लिखना है, मैं इसके आंसर कैसे लिखूंगा? मेरे को बोला व्हाट डिफाइन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है पहले मैं डिफाइन करूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा इन द डेफिनेशन सम अदर प्रोमिनेंट क्रिटिक्स। उनको डिफाइन करने के बाद आई विल कम टू द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सब फंक्शंस पहले समझना, चीजों को समझते हैं, समझने के बाद उसको लैंग्वेज को अडॉप्ट करना, फिर उसकी एडॉप्टेबिलिटी देखना, यूनिवर्सलिटी को हाईलाइट करना। यस आई कैन गो इन अ पॉइंट्स। This what I'm saying from the very beginning, that you guys need to frame the answer. When you really want to write down the perfect answer, means you guys need to frame your answer. पहले आपने आंसर को फ्रेम करना है हम लोगों ने। Till the time I'm not able to frame my answer, how I'm going to get the maximum marks? How would you expect that examiner going to give the complete marks because you're not framing the answer? You're writing everything in a one jump. जब सब कुछ आपने मिला के डाल दिया तो कोई भी उसको क्लियर नहीं कर पाएगा। आपने उस पॉइंट में हर वो चीज डाल दी जो जरूरी थी। अब थोड़ा हिंदी में क्लियर करता हूं उन लोगों के लिए जो थोड़ा स्लो समझ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्त हु आर रियली ओवर इंटेलिजेंट ना, उनके लिए भी जरूरी है समझना। क्या? पहले क्वेश्चन को जान के उसके पॉइंट्स को क्लियर कर लेना दिमाग में कि मुझे कौन सी चीज कहां बतानी, और मुझे एट द एंड एक कंक्लूजन जरूर ड्रॉ करना है। कंक्लूजन विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। सीरियसली मैक्सिमम मार्क्स देता है कंक्लूजन। अब वो मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, किन बेसिक पॉइंट्स को दिमाग में रखता हूँ कि यार ये तो कंफर्म है कि ये होगा ही होगा, एंड आई विल गेट इट बाय हुक और बाय क्रुक। वही चीज आपको करनी है। तो सर्व विद अ पर्पस, write the answer with a complete intention that you're going to get the maximum marks in that particular answer। अब आपको क्या करना है, अगर वो ब्रिटिश ड्रामा है या ब्रिटिश नॉवल है तो ट्राई टू ऐड द कोर्स इन बिटवीन द आंसर। दिस विल गिव अ रियल एनहांसमेंट इन योर आंसर। सर एक सिंपल चीज है कि अप्रोच बदलता है एग्जामिनर की आपके आंसर की तरफ। उसको लगने लगता है इस बच्चे ने जेन्युइन टेस्ट को रीड किया, इसको पता है कौन सी कहां यूज होनी है, तो एक इंटेंस क्रिएट करता है, पूरा कॉन्सेप्ट बनाता है। And when you're writing the answer of literary criticism or aspect language,
या ब्रिटिश पोइट्री का आंसर दे रहे हैं तो वहां पे पोइट के बारे में या किसी क्रिटिक की एनालिसिस या मैं बोलूं सर एक्सप्रेशन लैंग्वेज में बेसिक फंडास को मेंशन करना जरूरी है। ऐसे बाकी पेपर्स में हम कर सकते हैं, वी कैन इजीली डील विद। तो लिखने का तरीका क्या होगा, किन पॉइंट्स को हमें हाईलाइट करना है एंड हाउ विल गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, ये है वो स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो करते हैं। आई होप यू गाइस get it what you really want. So don't forget to like, share and subscribe the channel immediately and press that घंटा जो आपको दिख रहा है क्योंकि वो बताएगा भाई कि नई वीडियो आ गई है, फॉलो करनी है। Come to the next video क्योंकि वो भी आपके लिए। All the best.